हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन बचपन सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूं बिल्ट इन मॉड्यूल्स हमारे पाइथन में क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जो पाइथन के साथ जब मैं पाइथन को इंस्टॉल करता हूं ना, उसी के साथ साथ वो आ जाते हैं। जैसे कि आपने किसी लड़की से शादी करी और दहेज में उसका भाई आ गया साथ साथ आपके घर में रहने, है ना। तो मॉड्यूल्स भी कुछ इसी तरीके के होते हैं कि आपने जैसे ही पाइथन को इंस्टॉल किया, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, वो भी उसी के साथ ऑलरेडी आ जाएंगे। आपको उसको सेपरेट से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक कमांड चलानी है, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम, तो वो मॉड्यूल आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं मेरे बिल्ट इन मॉड्यूल जो मेरे को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स आती है ना, जैसे आप कोई न्यू फ़ोन लिया आपने, तो उसके अंदर कुछ बिल्ट इन ऐप्स होती हैं, जैसे कि गूगल मैप, है ना, गूगल क्रोम। तो ये कुछ इनबिल्ट ऐप्स होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आती हैं। वैसे ही पाइथन के साथ कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स आते हैं जो मेरी लाइफ को और आसान बना देते हैं, है ना। जैसे कि मेरे को यहाँ पे आप एग्जांपल दिया हुआ मैथ्स का है, ठीक है, एक मैथ्स का मॉड्यूल है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मैथ्स में क्या होगा, मैं फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाया, मैं सिंपल उस फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरा फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा, है ना। कुछ इसी तरीके के कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं मेरे मॉड्यूल्स के अंदर, जिनको मैं सिंपली इंपोर्ट करूंगा और मैं रन कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके कि मैं आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मॉड्यूल मैं आपको बताऊंगा मैथ्स मॉड्यूल, ठीक है। सेकंड मैं बताऊंगा आपको ओएस मॉड्यूल, क्लियर है। थर्ड में आपको बताने वाला हूँ सिस, फोर्थ में आपको बताने वाला हूँ रैंडम, फिफ्थ में आपको बताने वाला हूँ टाइम इट, सिक्स में बस कर भाई 5 बहुत है। आप भी यही सोच रहे होगे ना कि भाई 5 बहुत है, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो 5 बहुत है, ठीक है, मेरे हिसाब से भी 5 बहुत है। और इन पांचों में से भी मैं आपको 2 या 3 ही कराऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो सिस का ये जो सिस मॉड्यूल है, ये मैं आपको लिस्ट वसिस टपल में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, सिस मॉड्यूल क्या है? गेट साइज ऑफ। ये मेरी एक लिस्ट और टपल या कोई भी मेरा एक वेरिएबल है, वो कितना मेरे प्रोग्राम में कितना साइज ले रहा है, ये उसकी वैल्यू बताता है कि आपका ये जो लिस्ट है ये मेरे प्रोग्राम में इतना साइज ले रहा है। वैसे टाइम इट क्या करता है? 5th नंबर वाला टाइम इट क्या करता है? ये मेरे को बताता है कि एक लिस्ट या टपल मेरी एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेती है ना। ये मैंने आपको लिस्ट और टपल की वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो 120 नंबर में देख लेना, ठीक है। 120 नंबर वीडियो पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा। तो थर्ड और फिफ्थ नंबर तो मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ लिस्ट वर्सेस टपल वाली वीडियो में, है ना। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा मैथ्स का, ओएस का और रैंडम का। बहुत छोटी सी चीज़ है, सिंपल इंपोर्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहला आता है मैथ्स मॉड्यूल, ठीक है। मैथ मॉड्यूल में क्या है? कुछ सेट ऑफ फंक्शंस हैं या फिर सेट ऑफ मेथड्स हैं जो कि इस मॉड्यूल के अंदर हैं। अब मेरे को सिंपली इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और मेरे को इन फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। देखो जैसे कि SQRT, ये क्या करता है? स्क्वायर रूट बताता है, ठीक है, ये एक स्क्वायर रूट बताता है। वैसे सील, अब सील क्या, चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है, फैक्टोरियल का दिखाता हूँ। चलो देखो, पाइचार्ट मैंने ओपन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली मॉड्यूल का नाम क्या है? मैथ, ठीक है, मैथ मॉड्यूल का नाम है। मेरे को सिंपली इंपोर्ट मैथ करना है, बस इंपोर्ट मैथ करना है। और उसके बाद उस मॉड्यूल में जो फंक्शन प्रेजेंट है या फिर जो मेथड प्रेजेंट है, मैं उसको सिंपली कॉल कर लूँगा। क्लियर? देखो मैंने किया इंपोर्ट, देखो मैं मैथ मॉड्यूल बता रहा हूँ। अब मैथ मॉड्यूल मेरे को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो मेरा बिल्ट इन मॉड्यूल है, पाइथन के साथ में ही आया हुआ है। तो इंपोर्ट मैथ करूंगा सिंपल, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, मैथ्स नहीं है मैथ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल करता हूं, ठीक है। ये देखो फैक्टोरियल है ना, तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करने के लिए मेरे को मॉड्यूल का नाम देना है डॉट फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके अंदर आप वो नंबर पास कर दो जो जिसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हो। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? फैक्टोरियल में बताया था ना मैंने, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, याद है?
ठीक है। तो देखो 5 का होता है 120, ठीक है। मैं जैसे इसको रन करूंगा ये देखो आ गया 120। सिंपल सी चीज है। अब मेरे को फैक्टोरियल का लॉजिक नहीं लिखना, फैक्टोरियल का फंक्शन ऑलरेडी मेरे पास मैथ मॉड्यूल में प्रेजेंट है। अगर मेरे को फैक्टोरियल निकालने की जरूरत है तो मैं सिंपली उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूंगा और उसके अंदर मेरा एक मेथड है जिसको मैं सिंपल कॉल कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो ये था आपका फैक्टोरियल का। वैसे ये तीनों भी हैं, फ्लोर, सील, ठीक है। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ। फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, है ना। दो चीजें होती हैं, एक होती है सीलिंग, एक होती है फ्लोर, ठीक है। फ्लोर मतलब नीचे, सीलिंग मतलब ऊपर। तो अब जैसे मैंने किया 5.89 का फ्लोर निकालूंगा तो क्या, राउंड ऑफ करो। फ्लोर मतलब इसको एक तरह से राउंड ऑफ में देखो आप। 5.89 को अगर मैं राउंड डाउन करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। देखो जैसे ही मैंने रन किया देखो आ गया 5, ठीक है। फ्लोर मतलब, अब देखो नॉर्मली क्या होता है 5.5 या 5.5 से ज़्यादा है तो वो 6 में राउंड ऑफ हो जाता है। अगर 5.5 से कम है तो वो नीचे की तरफ राउंड ऑफ होता है ना, 5 आएगा फिर मेरे पास। लेकिन फ्लोर में हर बार मेरे पास नीचे वाली वैल्यू आएगी, चाहे वो 5.5 से ज़्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये होता है मेरा फ्लोर फंक्शन। वैसे ही मेरा सील होता है। सील क्या होता है, सील मेरा टॉप, ऊपर, ठीक है। ये हमेशा मेरे को ऊपर लेके जाएगा, यानी कि 5 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा, 5 पॉइंट समथिंग को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा 6, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही मेरा स्क्वायर रूट का होता है। ये क्या करता है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होता है। तो यही होते हैं मेरे मैथ मॉड्यूल। इसके अंदर मेरे कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जिनको मैं सिंपली इंपोर्ट करूंगा, कॉल करूंगा और मैं अपने प्रोग्राम में यूज कर लूंगा। बस यही तो होते हैं। तो अगला आ जाता है आपका वर्किंग विद ओएस मॉड्यूल। अब ओएस मॉड्यूल क्या करता है, ओएस मॉड्यूल सिंपली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कुछ भी है ना वो पाइथन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं, वो है आपका एनविरॉन या फिर एनवायरनमेंट कह लो। एनवायरनमेंट की शॉर्ट फॉर्म एनवायरन। अब ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम में जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है ना ये उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो ना, उसमें आप पेमेंट गेटवे लगाओगे कि कस्टमर आएगा वो इस पेमेंट गेटवे से मेरे को पे करेगा, ठीक है। अब आपने एक पेमेंट गेटवे लिया। अब पेमेंट गेटवे क्या करता है, वो आपको एक एपीआई की देता है, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एपीआई की, कि जिस इंसान के पास ये की होगी वही मेरे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कब क्रेडिट हो रहा है, कब डेबिट हो रहा है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक की मदद से मेरी एक्सेस होंगी। अब उस की को मैं हार्ड कोड तो नहीं कर सकता। मान लो मैंने यहाँ पे एक अपना प्रोग्राम बनाया, ठीक है, 10,000 लाइन का मेरा कोड बन गया। अब वो की को क्या मैं इस प्रोग्राम में डाल दूंगा, नहीं, मैं उस की को अपने प्रोग्राम में कभी नहीं डालूंगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो फाइल है मेरी पाइथन की ये मेरे सर्वर्स में रहेंगी और सर्वर किसी ने हैक कर लिया तो मेरी की तो उसके हाथ में लग जाएगी, फिर वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर अ गुड प्रैक्टिस जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ना, ठीक है, तो उसको क्या करता हूं मैं, उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में रखता हूं अपने सिस्टम के, ठीक है। तो जैसे कि मेरे सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाओगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना। ये देखो यहाँ पे देखो माई की है ना, ये मैंने सेट कर रखी है। आप अपनी तरफ से बना लेना कुछ भी। देखो जैसे कि मैं क्लाइंट आईडी, मैं ये आईडी को एक्सेस करना चाहता हूँ अपने पाइथन की फाइल में, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो रखा है क्लाइंट आईडी। आईडी क्या है, AXXGG, ठीक है। ये मेरा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है। मान लो ये मेरी की है, ठीक है। तो अब मैं इसको अपनी पाइथन की फाइल में एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इंपोर्ट ओएस करूँगा। प्रिंट में मैं क्या कर दूँगा, os.environ और यहाँ पे environ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोड या डबल कोड में आप इस वेरिएबल का नाम दे देना। जैसे कि मेरे केस में है क्लाइंट आईडी, है ना, क्लाइंट आईडी, आई का आई बड़ा है, ठीक है। तो क्लाइंट आईडी, तो अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा ये देखो आ गई AXXGG, ठीक है, AXSGG, ठीक है। ये मेरी क्लाइंट आईडी मुझे मिल गई है। अब ये कहाँ से मिल रही है, ये मेरे सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल से मिल रही है,
ठीक है। तो ऐसे ही करके जो भी मेरी इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, जो मेरे पासवर्ड्स होते हैं, जो मेरी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी, वो सारे मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट होती हैं फॉर अ गुड प्रैक्टिस। मैं उनको कभी भी हार्ड कोड नहीं करता, ठीक है, ताकि कल को अगर मेरी पाइथन की ये पूरी फाइल चोरी हो जाए या किसी ने हैक कर ली तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस बंदे के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करता हूं, ठीक है, और उन्हीं वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए मेरा एक मॉड्यूल आता है OS। क्लियर है। चलिए अगला आ जाता है वर्किंग विद सिस मॉड्यूल। सिस मॉड्यूल क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ लिस्ट वर्सेस टपल की वीडियो में, वीडियो नंबर 120, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये सिस मॉड्यूल मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला आ जाता है टाइमिट, ये भी मैं आपको उसी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। टाइमिट क्या करता है, एक लिस्ट या टपल का एग्जीक्यूशन टाइम मेरे को बताता है ना। चलिए एक लास्ट आपका देख लेते हैं रैंडम। रैंडम मॉड्यूल क्या है, ये मेरे को सिंपली रैंडम नंबर्स जनरेट करके देता है, ठीक है। जैसे कि इंपोर्ट, मैंने इंपोर्ट रैंडम किया, ठीक है, मैंने इंपोर्ट रैंडम किया और मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ रैंडम डॉट रैंडम। ये ध्यान रखना, ये वाला रैंडम जो है ये मेरे मॉड्यूल का नाम है और इस मॉड्यूल के अंदर रैंडम नाम का एक मेरा मेथड है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये देखो ये कुछ रैंडम वैल्यू दे रहा है। ये रैंडम वैल्यू कब से कब तक की देगा, बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में 0.3 हो, 0.4 हो, कुछ भी हो, ये मेरे को रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा, ठीक है, ये मेरे को रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। वैसे ही आ जाता है रैंड इंट, गाली नहीं है ये, ठीक है, ध्यान दो इधर। वैसे ही आ जाता है रैंड इंट, ठीक है। अब रैंड इंट में क्या होता है, रैंड इंट में मैं 2 वैल्यू देता हूँ, जैसे कि मैंने दी 1 से लेकर 9 के बीच में, तो 1 से लेकर 9 तक के बीच में ये मेरे को रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। जैसे कि देखो 3, अभी आया 3, ठीक है, 4, ठीक है, 9, तो ऐसे करके 1 से 9 तक के बीच में ये मेरे को रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। ओटीपी इन्हीं सब चीज़ों से मेरा जनरेट होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको 6 बार यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, तो 6 मेरे रैंडम नंबर आएंगे, देख रहे हो, ये देखो आ गया 529855। ये ओटीपी मेरा इसी तरीके से वर्क करता है, देख रहे हो, रैंडम नंबर आएंगे मेरे पास, ठीक है। ये देखो अब मेरा अलग आया है, जितनी बार मैं रन करूँगा हर बार मेरी एक अलग वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। तो ये होता है मेरा रैंडम मॉड्यूल, इसको मैं ओटीपी जनरेट करने में हेल्प कर सकता हूँ। ये मॉड्यूल मेरा ओटीपी जनरेट करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है, गलत बोल दिया था मैंने, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है। अब मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। मॉड्यूल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, यूज़र डिफाइन होते हैं और कस्टम यूज़र डिफाइन और बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि उसको इंपोर्ट भी कैसे किया जाता है, सिंपल इंपोर्ट और फ्रॉम वाली इंपोर्ट स्टेटमेंट से भी हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर है। अब आपका सिंपल सी 2 वीडियो रह गई है, ठीक है। आज की वीडियो है शायद 168 वीडियो है आज की। अब आपकी 2 वीडियो और रह गई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पैकेजेस क्या होते हैं और लाइब्रेरी क्या होती है। वैसे ही जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना बिल्ट इन मॉड्यूल्स का, वैसे ही मैं आपको पैकेजेस का भी एग्जांपल दूंगा और लाइब्रेरी का भी एग्जांपल दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें, जय हिंद।